मजदूर का बेटा अब राष्ट्रपति। श्रीलंका ने कैसे इतिहास बदल दिया है ये मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अनुराकुमारा दिसानायके ने जीत हासिल कर दी है और ये पहली मर्तबा हुआ है जब कोई मार्क्सवादी नेता इस पद तक पहुंच सका है। मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के विस्तृत मोर्चे नेशनल पीपल्स पावर यानी कि एनपीपी के उम्मीदवार 56 वर्षीय दिसानायके ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समागी जन बालवेगिया एसजेबी के साजिद प्रेमदासा को हरा दिया है। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे अधिकतम मत पाने वाले शीर्ष 2 में शामिल होने में विफल रहने के बाद पहले दौर में ही वो बाहर हो गए थे। अब इसी से जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि एनपीपी ने बताया है कि दिसानायके ने शपथ ले ली है। दक्षिणपंथी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 2019 में श्रीलंका को महान बनाने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन 2.5 साल बाद दिवालिया अर्थव्यवस्था को लेकर गुस्साए लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया था और इसी के बाद वो आधी रात को भाग गए थे। और अब मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के नेता अनुराकुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद अपने नाम कर लिया है और ये जीत लिया है। अनुरा के पिता उत्तर मध्य श्रीलंका के अनुराधापुर जिले के एक खेतिहार मजदूर थे। श्रीलंका के नजरिए से ये एक उल्लेखनीय बदलाव है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश ने सिर्फ 2 सालों में ही अत्यंत सहजता से चरम दक्षिण पंथ से चरम वामपंथी रुख अपना लिया है। अगर हम वोटों के लिहाज से बात करें तो उसकी तुलना जो है वो आज के वोटों के हिसाब से अनुराकुमारा के लिए एक जबरदस्त जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वो पूरी तरह से जीत के लिए कम से कम 50% से ज्यादा एक वोट हासिल करने में विफल रहे हैं। तो श्रीलंका के चुनाव आयोग को दूसरी वरीयता के जो वोटों की गिनती है वो यहां पर करनी पड़ी है, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में वरीयता मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसी के अंतर्गत मतदाता वरीयता के क्रम में अधिकतम 3 उम्मीदवारों को श्रेणीबद्ध करते हैं। अब अगर किसी उम्मीदवार को पहली पसंद के तौर पर 50% से ज्यादा वोट यानी कि पूर्ण बहुमत मिलता है तो उसे यहां पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर नहीं तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू होता है। अब इसी में दूसरी और फिर तीसरी पसंद के वोटों की गिनती की जाती है। इस तरह से वहां पर चुनाव होता है। अब छात्र नेता 24 साल में 2 पद। अनुरा 1990 के दशक में द्वीप पर साम्यवाद के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक छात्र नेता के रूप में बहुत प्रमुखता से उभरे। तब तक जेवीपी के करिश्माई मार्क्सवादी नेता रेहाना विजयवीरा की मृत्यु हो चुकी थी और जेवीपी जो कभी सबसे अधिक भयभीत और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन था, सत्ता के लिए लोकतांत्रिक तरीके आजमाने का वादा करते हुए मुख्यधारा की राजनीति में लौट आया था। अब उन्हें पहला ब्रेक जो है वो साल 2000 में मिला जब उन्होंने एक संसदीय सीट जीत ली और कुछ साल बाद उन्हें राष्ट्रपति जब थे तो उस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 1 साल बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। हाल ही में वे संसद में विपक्ष के मुख्य सचेतक थे और पिछले 24 सालों की बात की जाए तो उसमें संसद में प्रवेश करने के बाद वो केवल 2 पदों पर ही रहे हैं। उनकी पार्टी जेवीपी के पास संसद में सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद हैं और अगले 2-3 महीनों में संसदीय चुनाव में जाने से पहले सरकार चलाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती और मुश्किल भी हो सकता है। 3 सांसदों में से एक प्रोफेसर हरिनी है जिन्हें फिलहाल आपको याद होगा प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उनका अनुभवहीन होना नौकरशाही के लिए एक चिंता का विषय जरूर यहां पर माना जा रहा है। लेकिन फिर से देखिए, अब जब यहां पर मजदूर का बेटा राष्ट्रपति बना है और श्रीलंका ने जब एक इतिहास को बदल कर रख दिया है, इसीलिए अब हर तरफ इसकी बात भी जरूर हो रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कॉमेंट करके जरूर बताइए और हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।